अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 को देखेंगे। इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमारे मेसोलिथिक एज के जो लोग थे उन्होंने कैसे जानवरों को और पेड़ पौधों को पालतू, यहाँ पर पेड़ पौधों को पालतू का मतलब है कि वैसे पेड़ पौधे जो इनके लिए फायदेमंद थे उनको इन्होंने क्या किया, उनको उनकी मैंने रक्षा करनी शुरू की, और वैसे जानवर जो इनके लिए फायदेमंद थे उनको इन्होंने पालना शुरू किया। नहीं तो पहले क्या करते थे, पहले जंगलों को क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर रहे, यहाँ पर जंगलों को काट दिए, कुछ दिन यहाँ पर रहे और फिर कहीं अलग चले गए, तो ऐसे भी होते थे, यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहकर जंगलों का प्रयोग किया, उसको फिर काट दिए चले गए, फिर वहाँ पर रहे, काटे और जंगलों को फिर आगे चले गए। इस तरह का भी पहले खेती होता था। तो इसमें जो है यहाँ पर खेती करने का तो सवाल नहीं है, यहाँ पर है कि आपको बताना है कि इनको अब पता लग चुका था कि ये पेड़ जो है इनके लिए फ़ायदेमंद है, ये जानवर इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इनको पालतू बनाया जा सकता है क्योंकि ये जानवर इनकी रक्षा कर सकते हैं और इन पेड़ों से इनको बराबर फल मिलते रहेंगे। इसलिए वैसे वैसे चीज़ों को उन्होंने खुद सुरक्षा देनी शुरू कर दी और इनसे इनको फ़ायदे होने स्टार्ट हो गए। तो कहता है डोमेस्टिकेशन बिगैन इन द मेसोलिथिक एज। डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ आपको कब, मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ग्रेजुअली ट्रेनिंग एनिमल्स एंड आर्ट्स ऑफ ग्रोइंग फूड इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। अब हम डोमेस्टिकेशन कहते किसको है, तो डोमेस्टिकेशन हम उसको कहते हैं, अभी मैंने बताया कि जैसे उन जानवरों को पालना और उन जानवरों को वैसी वैसी चीज़ें हम ट्रेनिंग देने लगे, वैसी वैसी चीज़ें बताने लगे जो हमारे लिए और हमारे सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद हो और वो हमारी रक्षा करे। पेड़ पौधे हैं तो वैसे वैसे पेड़ पौधों को हम सुरक्षित रखने लगे, प्रिजर्व करने लगे, ताकि ये जो है कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए ये हमारी क्या करे, हमारी सेवा कर सके। यानी सेवा करने का मतलब इससे हम इसका फल फूल यूज कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिकेशन का मीनिंग है। तो आप भी इसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोला हूँ वही उसका मीनिंग हो सकता है, आप भी इसका अपना मीनिंग अपने अंदाज में लगा सकते हैं, अपने तरीके से लगा सकते हैं। आगे है कि मैंने डोमेस्टिकेशन जो पॉइंट था, डोमेस्टिकेशन जो टॉपिक था, उस डोमेस्टिकेशन टॉपिक को लिखकर उसके कुछ पॉइंट, कुछ सेंटेंसेस को लिखकर आपको समझाया। अब आगे हम समझते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड वेयर हंटिंग एंड फिशिंग सेटलमेंट अलोंग रिवर्स। देखिए इस समय का सबसे मुख्य जो था वो तरीका था, रहने का तरीका वो था, ये करते क्या थे कि ये हंटिंग फिशिंग तो करते ही थे और ये जो है रहते थे ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पर जहाँ बगल में कोई नदी हो या जंगल हो। बगल में नदी और जंगल जहाँ होते थे इनको वहाँ पर ज़्यादा फायदे होते थे, क्योंकि नदियों से इनको पानी पीने के लिए आसानी से मिल जाता था और नदियों से इनको फिशिंग करने का भी मौका मिल जाता था और जंगलों से इनको जंगली जानवर भी मिल जाते थे, पेड़ पौधों से फल फूल मिल जाते थे, जो इनके लिए काफ़ी अनुकूल था। पता है मेसोलिथिक ह्यूमन्स डिस्कवर द फूड वैल्यूज ऑफ सीड्स एंड सर्टेन ग्रासेज सच एज बार्ली एंड व्हीट। अब देखिए मेसोलिथिक एज के जो लोग थे इन्होंने उन चीज़ों को भी खोज निकाला, जैसे जैसे बार्ली हुआ, बार्ली माने जौ होता है, व्हीट है, इन चीज़ों के जिसे मान लेते हैं कहीं उगा हुआ है तो जानते तो नहीं है, लेकिन देखें कि भाई ये इसका जो बीज है ये फल है और इसका जो ये बीज गिरा है फिर इससे यही फल उपज गया, अर्थात ये जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इन्होंने इस बीजों का भी, इन बीजों को अब क्या करने लगा कि इन बीजों का प्रयोग करने लगे खेती के रूप में, यानी खेती के रूप में कह सकते हैं आप, इनको फिर से ये उगाने का काम करने लगे, ठीक है ना। फिर से सोचे कि भाई ये यहाँ पर गिरे इसके बीज तो यहाँ पर उग गए, फिर अगर इनके बीजों को हम सुरक्षित रखेंगे, इनके बीजों को अगर हम खेत माने जगह जगह डालते हैं तो इनसे हमको बहुत सारे फल फूल मिलेंगे, ठीक है ना। तो इन बीजों का प्रयोग गेहूँ हुआ, चाहे आपको क्या कह सकते हैं बार्ली हुआ, इन बीजों का प्रयोग जो है ये फूड के रूप में करने लगे। दे बिगन टू गैदर दिस फूड, ये सही है।
they began to gather these for foods. Seeds that fell at the time of gathering might have sprouted, suggested the magic link between seeds and plant. अभी मैंने बताया कि जो बीज होते थे ये बीज गिरते थे कहीं मिट्टी पर और कुछ दिन के बाद ये प्लांट्स का रूप ले लेते थे। तो इसी चीज़ों को उन्होंने देखा और ये देखा कि भाई एक ही ये बीज गिरा और प्लांट्स के रूप में ये हो गया, तब्दील हो गया, बदल गया। तो उन्होंने ये चीज़ देखा और ये देखने के बाद इन्होंने समझ में आ गया कि नहीं भाई, अगर इन बीजों का प्रयोग हम करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और ये हमको भोजन देंगे। पता है कि लेटर दे माइट हैव एक्सपेरिमेंटेड बाय ड्रॉपिंग सीड्स इनटू द सॉइल एंड फाउंड प्लांट्स ग्रोइंग। और मैंने अभी बताया कि इन्हीं बीजों का प्रयोग क्या करते थे, ये मिट्टी में गिराने का काम करते थे। जगह जगह पर मिट्टी में गिराते थे और ये जगह जगह जब मिट्टी पर गिराते थे तो उसको क्या होता था कि बाद में जाकर ये बीज किस रूप में बदल जाते थे, तो प्लांट्स के रूप में बदल जाते थे और यही प्लांट से उनको काफ़ी फायदे होते थे। मैन लर्न टू टेम सम जेंटल एनिमल्स सच एज, अब मनुष्यों ने यानी आदि मानव ने अब जंगली जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। खेती करने का तरीका तो इनको लगभग आ ही गया था। अब जंगली जानवरों को इन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसमें कुत्ता थे, बिल्ली थी, नहीं सॉरी, आपको कुत्ता है, गाय है, बकरी है, ये सारे जानवर जो थे इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल थे, ठीक है ना। अब गाय, कुत्ता और बकरी इनके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल थे। एक दूध देता था, एक मांस देता है और एक इनकी रक्षा करता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनको टेम इसलिए बनाया करते थे। अब पता था द फर्स्ट हाउस in the Mesolithic age, man made their own primitive houses which were usually built in a river valley because in this region there was plenty of water and fertile soil for growing crops. Remains of human burials have been found at some Mesolithic sites. The dead were buried along with offerings such as food and ornaments. पता है कि देखिए ये जो घर बनाते थे, इसमें ये जो घर बनाते थे क्या करते थे, तो घर बनाते थे ज़्यादा से ज़्यादा ये घर बनाने की कोशिश वहाँ पर करते थे जहाँ पर नदी नदियाँ हो, घाटियाँ हो, जंगल हो। अभी मैंने इसके पहले ही बोला कि नदी, घाटी और जंगलों के बीच में ये घर बनाना पसंद इसलिए करते थे ताकि इनको सारे चीज़ों की पूर्ति वहाँ से हो जाती थी, इनको दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। पता है रॉक पेंटिंग्स प्रीशियस रिमेनिंग्स ऑफ द पास्ट। अब पता है रॉक पेंटिंग्स जो है प्रीशियस रिमेन्स ऑफ द पास्ट, रॉक पेंटिंग जो है हमारे बीते हुए कल को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है और काफ़ी हमको ये बताती है कि ये समय में इस तरह के लोग रहते थे, इस तरह का उनका तरीका था। अर्थात इस पेंटिंग के माध्यम से हम उस समय के चीज़ों को अनुमान लगाकर और उसके बारे में सोचते हैं और उसके बारे में कल्पना करते हैं। देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स अबाउट द अर्ली ह्यूमन्स आर द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द स्टोन एज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड एट द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड इन मध्य। देखिए पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स अबाउट द अर्ली ह्यूमन्स के बारे में अगर जानकारी जो है हमको सबसे महत्वपूर्ण जो इसका देन है, हमको रॉक पेंटिंग्स के थ्रू अर्ली ह्यूमन्स के बारे में जानकारी मिलती है। और कुछ रॉक पेंटिंग जो है आज भी हैं जिसके साक्ष्य इस तरह हैं जो इस तरह इन जगहों पर है। जैसे आपका भीमबेटका है, ये मध्य प्रदेश में है। मोर देन 500 पेंटिंग्स बाय पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक ह्यूमन्स हैव बीन फाउंड। यहाँ पर आप देखिएगा कि लगभग 500 से ज़्यादा मेसोलिथिक और पैलेलिथिक समय के पेंटिंग्स इस पर इन चट्टानों पर उकेरे हुए हैं। These caves have been listed as World Heritage Site by UNESCO. यूनेस्को ने इन जितने साइट्स हैं, ये जितने चीज़ें हैं जो पैलेलिथिक और मेसोलिथिक साइट्स के समय के इन्होंने क्या किया है, धरोहर के रूप में घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये हमारे धरोहर हैं, इनको हमको सुरक्षित रखने हैं। पता है इन मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स एनिमल्स हैव बीन shown separately as part of hunting skills or running after hunters. Birds, fish, lizards, crabs, frogs and scorpions have also been drawn. Some paintings also show men and women. Red and white were the most widely used colors. देखिए आपको बताए जाते हैं
कि इन मोस्ट दीज पेंटिंग्स एनिमल्स हैव, इन पेंटिंग्स में आपको दिखाए जाएंगे कि कैसे मनुष्य जो है ये मेसोलिथिक और पैलेलिथिक एज के जो मानव हैं वो कैसे जानवरों को दौड़ा कर मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। और इन पेंटिंग्स में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर जैसे हो गया आपको एलिफेंट हो गया, गोट्स हो गया, फ्रॉग हो गया, स्कॉर्पियंस हो गया, बर्ड्स हो गया, इन जानवरों के चित्र आपको पत्थरों पर उकेरे गए हैं। महिलाओं के और पुरुषों के चित्र पत्थरों चट्टानों पर उकेरे गए हैं। और उस समय जो कलर का प्रयोग किया जाता था वो कलर जो था वो मुख्य रूप से आपको रेड और वाइट कलर हुआ करते थे। ये जो है आपका चैप्टर आज खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर जो है आपको PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 3 जो है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू।